अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 उसका पहला लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अमूमी तौर पे इसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को चॉइस पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक किस्म का चैप्टर है और अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं तो इसको किया जा सकता है, ये डूएबल है। तो आइए, हमारा पहला लेक्चर आज इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमेलिया के बारे में है। एनिमेलिया किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स इंक्लूड हैं और सारे के सारे एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वर्ड एनिमेलिया लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो ड्राइव किया गया है बेसिकली एनिमा से, और एनिमी का लफ्जी मतलब होता है ब्रीथ या सोल, सांस लेना या रूह। एनिमल्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कुछ मखसूस करेक्टर्स पाए जाते हैं। वो करेक्टर्स कौन कौन से हैं? तमाम एनिमल्स मल्टी सेलुलर है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा एनिमल नहीं है जो यूनिसेलुलर हो। तमाम के तमाम डिप्लॉयड हैं, यूकैरियोटिक हैं और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स को डेफिनेशन में इसलिए शामिल किया गया कि हेटरोट्रॉफ्स तो फंजाई भी होते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। वो चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एनिमल चीजों को निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो इसलिए ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। और आखिरी बात, दे डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स। एक दूसरे से मुख्तलिफ गैमीट्स हैं, डिसिमिलर हैं और हैप्लॉइड हैं। तो ये गैमीट्स कौन कौन से होते हैं जी? लार्ज साइज एग है और स्मॉलर स्पर्म है, जिनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और अल्टीमेटली एम्ब्रियो बन जाता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये तमाम करेक्टर्स मौजूद होंगे, हम लोग उसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। आइए इस चैप्टर को समराइज करते हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो उस वक्त जो है वो एनिमेलिया को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर हुआ करते थे और मेटाजोन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे। लेकिन जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो प्रोटोजोन्स को एनिमेलिया से निकाल दिया गया और एक सेपरेट किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया। और अब प्रोटोक्टिस्टा जो है प्रोटोजोन्स के नाम से सब किंगडम बना दिया गया। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर उसमें प्लेस किए जाते हैं। जबकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेटाजोन्स को एलिवेट कर दिया गया और इनको किंगडम एनिमेलिया का दर्जा दे दिया गया, जिसके अंदर मजीद दो सब किंगडम्स शामिल कर दिए गए, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ में क्या डिफरेंस है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अगर हम समरी देखते हैं तो प्रोटॉक्टिस्ट एंसेस्टर से जो है वजूद में आए एनिमल्स, जिसको हमने दो सब किंगडम में डिवाइड किया, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोन्स जो हैं ये एसिमेट्रिकल थे, इनमें एनिमल बॉडी में कुछ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। आप किसी भी एंगल से एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइलम शामिल है, पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा के फेमस मेंबर्स में से एक मेंबर जो है वो साइकोन है। दूसरा सब किंगडम था यूमेटाजोआ। और किंगडम एनिमेलिया के ज्यादातर फाइला, जो तकरीबन 29 है, उनको यूमेटाजोआ में शामिल किया जाता है। ये तमाम के तमाम एनिमल सिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में प्रॉपर प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करती है। और सिमेट्री के लिहाज से फिर हम इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रेडिएटा और बायलेट्रिया। रेडिएटा में वो एनिमल्स शामिल है जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और अगर ऑर्गेनिजम्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी तो लाजमी तौर पे वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसमें एक ही फाइलम है हमारे पास, फाइलम नाइडेरिया। और इसके मेंबर्स हमारे पास जो सबसे फेमस मेंबर्स उनमें से हाइड्रा एक है। दूसरी तरफ बायलेट्रिया में वो एनिमल्स शामिल है जिनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर सिमेट्री रेडियल होगी तो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होगा, अगर सिमेट्री बायलेटरल होगी तो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और बायलेट्रिया को फिर मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इनकी सिलोम्स की बेस पे, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलोम जो है उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं होती। एक ही फाइलम है जो इससे बिलोंग करता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसका फेमस मेंबर प्लेनेरियन है। दूसरे नंबर पे सूडोसिलोमेट्स आ जाते हैं। इनके अंदर स्पेस अवेलेबल है, सिलोम अवेलेबल है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वेकेंट नहीं है क्योंकि वहां पे मेसोडर्मल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इनको हम लोग बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एक ही फाइलम है जो कि सूडोसिलोमेट से बिलोंग करता है, इसको फाइलम एस्कल्मंथीस भी कहते हैं और फाइलम नीमाटोडा भी कहते हैं। और तीसरा वाला जो ग्रुप है वो सिलोमेट्स का है। इनमें प्रॉपर सिलोम पाई जाती है, ट्रू सिलोम पाई जाती है, लेकिन इसको स्टडी पर्पज से मजीद दो क्लेड्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। अब प्रोटोस्टोम्स में हमारे पास तीन फाइला
एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का शामिल है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा शामिल है। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के कंपैरिजन पे एक अलग वीडियो मौजूद है जिसका लिंक इस लेक्चर के आखिर में दे दिया जाएगा, तो आप प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का कंपैरिजन वहां पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास जो है वो इस पूरे के पूरे किंगडम की क्लासिफिकेशन आ जाती है। अगर हम देखें तो हम इसको यूज करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ फाइलम इकानोडर्मेटा की, तो मैं इकानोडर्मेटा के मतलब क्या क्या चीजें स्टडी कर सकता हूँ। इकानोडर्मेटा को स्टडी करते वक्त मुझे ये पता लग गया कि इकानोडर्म्स जो है वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ना सिर्फ ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं बल्कि ये सिलोमेट्स हैं। ना सिर्फ ये सिलोमेट्स हैं बल्कि इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है। और अगर सिमेट्री बायलैटरल होगी तो ऑर्गेनिज्म लाजमी तौर पे डिप्लोब्लास्टिक होगा। और ये बिलोंग करते हैं सब किंगडम यूमेटाजोआ से। तो अगर आप इस स्कीम को देखें तो इस स्कीम को यूज करते हुए आप एक ही जो है वो फाइलम के बारे में 5 डिफरेंट करेक्टर्स को जान पाते हैं। तो इस तरह से ये स्कीम हमें डिफरेंट करेक्टर्स को स्टडी करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर हम कंपैरिजन करें पैराजोआ और यूमेटाजोआ का, तो पैराजोआ के बारे में एफएससी की बुक में लिखा हुआ दे लैक टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। यानी बुक के मुताबिक इनके अंदर टिश्यूज मौजूद है लेकिन ऑर्गन्स नहीं है, जबकि ये बात गलत है। अगर हम लोग हायर बुक्स को स्टडी करते हैं जोलॉजी के बारे में, जैसे हमारे यहाँ या दुनिया भर में मिलर एंड हार्ले एक सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली एक अथेंटिक बुक है जोलॉजी की, तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पैराजोआ के अंदर जो है टिश्यू लेवल भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ जो है वो एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होते हैं। और अगर टिश्यूज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें ऑर्गन्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यूमेटाजोन्स के अंदर अलबत्ता जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है नाइटेरिया में, जबकि नाइटेरिया से आगे टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स और हत्ता के ऑर्गन सिस्टम्स में भी ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं। सो यूमेटाजोन्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू पैराजोआ। पैराजोआ में इनडिटर्मिनेट शेप है, चूंकि एसिमेट्रिकल है तो बॉडी की कोई प्रॉपर शेप, कोई प्रॉपर अपीयरेंस नहीं है, इनडिटर्मिनेट शेप होती है। जबकि यूमेटाजोआ की एक प्रॉपर डिटर्मिनेट शेप होती है जिसको आप बाद में रेडियल या बायलैटरल सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या स्टडी करते हैं। पैराजोन्स एसिमेट्रिकल हैं क्योंकि इनडिटर्मिनेट शेप है, लेकिन चूंकि यूमेटाजोन्स की डिटर्मिनेट शेप होती है तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये करेक्टर्स हैं जो कि पैराजोआ और यूमेटाजोआ को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाला पॉइंट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो ये बुनियादी तौर पर किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन है जो कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करेंगे। इसको नई मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।